हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स। चलो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Two identical cells of EMF 1.5 volt each joined in parallel provide supply to an external circuit consisting of two resistances of 17 ohm each joined in parallel. A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of cells to be 1.4 volt. Calculate the internal resistance of each cell. So as you can see यहाँ पे दो cells जो हैं वो parallel में connected हैं और दोनों को के ही जो EMF हैं वो सेम है, इक्वल है और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है एज द सेल्स वर आइडेंटिकल। और यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो अगेन पैरेलल में कनेक्टेड हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों सेल्स के ईएमएफ का इफेक्टिव ईएमएफ निकालेंगे तो दैट विल बी 1.5 वोल्ट ओनली। एंड अगर आप इनका इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्टिव निकालेंगे तो वो मैं यहाँ पे ज़रा निकाल के दिखा देती हूँ। तो R इंटू आर अपॉन आर प्लस आर करेंगे आप, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दिस विल कम टू बी how much this will come out to be R by 2 like that. Okay, और अगर मैं एक्सटर्नल के नेट या उसका इफेक्टिव निकालने की बात करूँ तो वो भी कुछ इसी तरह से निकलेगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल ओनली। तो 17 इंटू 17 अपॉन 17 प्लस 17, और ये जो है हमारा आ जाएगा कुछ कितना, दिस इज़ नथिंग बट 17 इंटू 17 ओनली, और ये हो जाएगा हमारा 34। तो दिस विल कम अराउंड 17/2 ओम लाइक दैट। ठीक है, तो हमने कुछ इफेक्टिव निकाल लिया है, इंटरनल का भी और एक्सटर्नल का भी। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने एक फॉर्मूला किया हुआ था एंड दैट वाज सिंपली नथिंग बट R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू आर लाइक दैट। तो यहाँ पे इफेक्टिव इंटरनल इफेक्टिव एक्सटर्नल डालेंगे हम ऑफ कोर्स, और यहाँ पे मैं डालूंगी R/2 एंड E जो है मेरा दैट इज़ 1.5, V जो है दैट इज़ 1.4 और V की जगह अगैन 1.4 डाल दूंगी मैं, और R डैश इज़ नथिंग बट 17/2। तो ये 2 और 2 तो देखो कैंसिल हो जाना है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 0.1 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 17, और ये चला जाएगा एंड R का जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बी अराउंड 1.2 ओम लाइक दैट। ओके, चलिए let's move on to the next question, which is a network of resistances is connected to a 16 volt battery with resistance of 1 ohm as shown in the figure. तो कुछ इस तरीके से आपने देखा है कि यहाँ पे एक EMF है, बैटरी है जो उसका EMF 16 वोल्ट दे रखा है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम दे रखा है। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो इस नेटवर्क का जो भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमने निकालना है। ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा वो हमने निकालना है। एंड पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल, बी और सी के बीच में पोटेंशियल और सी और डी के बीच में पोटेंशियल वो हमने निकालना है, कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए तो देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में कनेक्टेड हैं। देन 1 ओम इज इन सीरीज टू दिस कॉम्बिनेशन एंड देन 12 and 6 आर अगैन इन पैरेलल एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज टू 1 ओम। तो अगर मैं निकालती हूँ आर नेट, इफ़ आई कैलकुलेट आर नेट, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 4 ओम वाले दोनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट, तो लाइक दिस। फिर ये सीरीज़ में है तो सिंपली एड अप हो जाएगा। देन 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 बिकॉज दोज टू आर इन पैरेलल। अगर आप फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन का सॉल्व करते हो तो यू विल गेट इट टू बी 2 + 1, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट इट टू बी 4। ठीक है, तो आपके पास जो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस नेटवर्क का, दैट विल बी 7 ओम लाइक दैट। ठीक, ओके। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में हमसे पूछा है करंट के बारे में। तो हम एक काम करते हैं ज़रा, करंट की बात अगर की जा रही है तो पहले हम टोटल करंट निकाल लेंगे, और टोटल करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो R नेट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल EMF अपना 16 है, R नेट वॉज 7, इंटरनल इज़ 1, तो ये कुछ हो जाएगा 16/8। दैट मीन्स हमारा जो टोटल करंट है दैट विल बी 2 एम्पियर। अब बारी आती है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालने की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ यू लुक हियर,
तो यहाँ से आपका जो करंट है वो आई जा रहा है और वो यहाँ और यहाँ उसको दो ब्रांचेस मिलेंगी और दोनों ही ब्रांचेस के जो रेजिस्टर्स हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं। तो इसीलिए I1 और I2 जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन बोथ द टू रेजिस्टर्स। तो I1 और I2 दोनों ही बराबर होंगे एंड दे विल बी 1 एम्पियर ईच, लाइक दैट। ठीक है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं I3 और I4 की बात करती हूँ तो उसको निकालने के लिए पहले मुझे इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना चाहिए। तो अगर मैं VCD निकालती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D अगर मैं निकालती हूँ तो दैट विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो करंट तो देखो 2 एम्पियर ही आ रहा है एज अ होल और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बन रहा है 4, जैसे कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, एंड दिस इज़ नथिंग बट 8 वोल्ट। तो अब अगर मैं I3 निकालूंगी तो मेरा जो I3 है दैट विल बी V/R, तो VCD अपॉन 12, VCD डिवाइडेड बाई 12, तो दैट इज़ 8 अपॉन 12। तो अगर मैं इसको देखूं तो 4 2 ज़ा 8 एंड 3, तो ये आ जाएगा मेरा 2/3 एम्पियर। इसी तरह से अगर मैं सॉरी I4 निकालती हूँ तो दैट विल बी VCD और जो रेजिस्टेंस है I4 के लिए दैट इज़ 6 ओम, तो 6 लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 8/6 विच विल बी सिंपली नथिंग बट 4/3 एम्पियर, लाइक दैट। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमने I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, I3 एंड I4, तो हमारा काम ये वाला हो गया। अब हमें निकालना है वोल्टेज ड्रॉप VAB, VBC एंड VCD। देखो VCD तो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, VCD हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब बाकी जो पोटेंशियल्स बचे हैं उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं VAB की बात करती हूँ तो दैट विल बी जो भी हमारा टोटल करंट है, टोटल करंट इज़ हाउ मच 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो इसको बस यूँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 4 वोल्ट। ओके, और अगर मैं VBC की बात करूँगी तो अगैन मेरा करंट तो देखो 2 है और यहाँ पे B और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 1 ओम का है, तो इसको भी हम लिख लेंगे 2 वोल्ट। इस तरह से ये आ जाएगा। और VCD तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया था एंड दैट वाज सिंपली नथिंग बट व्हाट 8 वोल्ट। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा हमने जो क्वेश्चंस है करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने PYQ वाली सीरीज़ में किए हैं, तो प्लीज़ वहाँ से भी कवर करें। और ये सारे क्वेश्चंस भी टोटल 15 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से नोट कर लें और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।